बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुल्क भर के तमाम सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की खिदमत में नवाज मोल का सलाम पहुँचे। नाज़रीन गिरामी, इस वीडियो में हम रेस्टोरेशन ऑफ पेंशन का क्या तरीक़ाकार है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। 6-7 वीडियोज़ की एक सीरीज़ होगी जिसमें हम इन तमाम सवालात के जवाब देने की कोशिश करेंगे जो पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के ज़हनों में उभरते हैं और वो अक्सर मुझसे जो है वो इस बारे में दरियाफ्त भी करते रहते हैं। सबसे पहला ये है कि पेंशन बहाल होने की तारीख़ कैसे मालूम होगी और पेंशन बहाली का ताल्लुक़ उम्र से किस हद तक है। आया 72 साल की उम्र में पेंशन बहाल होती है, 75 साल की उम्र में बहाल होती है, तो उम्र का पेंशन बहाली के साथ क्या ताल्लुक़ है और पेंशन बहाली की तारीख़ जो है वो किस तरह निकालेंगे। एक आम ले मैन जो होगा, पेंशनर होगा, फैमिली पेंशनर होगा, उसको किस तरह मालूम होगा कि उसकी पेंशन बहाल हो गई है, बहाल होने वाली है या बहाल हो चुकी है, तो ये चीज़ देखेंगे। दूसरे नंबर पर यह है कि पेंशन बहाली के बाद पेंशन में कितना इजाफा होगा। दूसरे पॉइंट में हम पेंशन बहाल करने का तरीका वो किस तरह कैलकुलेट करेंगे, बहाली के बाद फिर पेंशन कितनी हो जाएगी और पेंशन में कितना इजाफा होगा, ये चीज़ देखेंगे। तीसरे नंबर पर एक बड़ा अहम सवाल पूछा जाता है अक्सर कि आया पेंशनर जो है, ओरिजिनल पेंशनर, सेल्फ पेंशनर जो है वो फौत हो जाता है तो उसकी वफ़ात के बाद जो फैमिली होती है, उसकी बेवा, बेटी या बहन वो पेंशन ले रही होती है, तो उनकी पेंशन भी बहाल होगी या नहीं होगी। तो उनकी जो फैमिली पेंशनर होगा, बेवा होगी, कोई होगा, तो उसकी एज के हिसाब से होगी। आया वो भी 72 साल की उम्र से उसको देखा जाएगा या ओरिजिनल पेंशनर जो होगा उसकी एज देखी जाएगी, तो ये चीज़ें भी डिस्कस होगी। चौथे नंबर पर यह है कि जिन पेंशनर या फैमिली पेंशनर्स की पेंशन बहाल हो चुकी है और उन्हें मालूम नहीं है कि उनकी पेंशन बहाल हो गई है, मालूम नहीं है, तो अब वो क्या करें, किसको दरख्वास्त दें, तो ये जो है ना आपको बताएंगे। और 5वें नंबर पर पेंशन बहाली की दरख्वास्त के साथ कौन कौन से कागजात जो है वो अटैच करना होंगे, कौन कौन से कागजात, ये बड़ा अहम सवाल है। वो जो है वो कागजात कहाँ से मिलेंगे, कैसे तैयार करने हैं, तो वो चीज़ें आ जाएंगी। और छठे नंबर पर है कि पेंशन कितने अरसा में बहाल होगी और बहाली में कितना अरसा जो है वो टाइम लग जाएगा। और फिर दूसरा बड़ा अहम सवाल है कि क्या बकाया जात भी मिलते हैं उस ड्यूरेशन के, यानी किसी को अगर 2014 की उसकी पेंशन बहाल होनी थी, 9 साल तक उसको पता नहीं चला, अब जाकर पता चला है, तो आया इस 9 साल के अरसा के जो बकाया जात होंगे, एरियर्स होंगे, वो भी मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो ये तमाम चीज़ें जो है ना एक सीरीज़ में हम डिस्कस करेंगे। तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम पेंशन बहाल किस तरह, तारीख़ उसकी किस तरह निकाली जाएगी, उसका एज के साथ क्या ताल्लुक़ है, तो वो देखेंगे और उसके बाद इस तरतीब से। तो उम्मीद है ये आपको सिलसिला पसंद आएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें।